हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित बुतुरिया। फ्रेंड्स, ग्रीस जो कि एक यूरोप का शेंगन कंट्री है, ग्रीस की मल्टीपल वैकेंसीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इस ब्लॉग में। आपने इस ब्लॉग को पूरी तरह से देखना है, फिर डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, उसके बाद आपने वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करना है। ठीक है। ग्रीस में जब आप अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना होता है, उन पहलुओं पर भी बात करेंगे। पहले वैकेंसीज को समझ लें। अब ध्यान रहे, कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जहां पर हमें एक्सपीरियंस्ड लोग ही चाहिए होंगे, कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जहां पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो सभी वैकेंसीज को ध्यान से सुन लें, समझ लें, और उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन को देख लें जहां पर हमने पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। साथ ही साथ हमने अपने ऑफिस के एड्रेसेस, अपने स्टाफ के कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं। जब भी आप हमारी टीम को कॉल करें, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ही कॉल करें। जब भी बात करें, स्पष्ट तौर पर बात करेंगे, मैडम मैंने ग्रीस का वीडियो देखा था, इस वाले पोर्शन के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरी उम्र इतनी है, पासपोर्ट में वैलिडिटी इतनी है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। राइट, इस तरह से बात करें क्लियरली, और पहले थोड़ा रिसर्च कर लें, हमारे बारे में भी जान लें, थोड़ा ग्रीस के बारे में जान लें, फिर आप कॉल करें तो बहुत जल्द जो है हमारी टीम आपको आसानी से समझा पाएगी और आपको भी जो है आसानी से बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है। अब यूरोप क्यों जाना चाहिए, शेंगन कंट्रीज में क्यों जाना चाहिए, मुझे लगता है ये बातें बताने की आवश्यकता नहीं है अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए सीधे बात करते हैं, क्या क्या डेजिग्नेशन हैं और कितनी वैकेंसीज हैं हर एक डेजिग्नेशन के लिए, हर एक पोस्ट के लिए। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वायर निटिंग मशीन ऑपरेटर्स की। ठीक है। हमें वायर निटिंग मशीन ऑपरेटर्स चाहिए। यहाँ पर जो है कुछ साल का एक्सपीरियंस, लगभग आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस होगा तो बेहतर रहेगा दोस्तों। इसके अलावा हमें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ध्यान रहे 4 साल या उससे अधिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो वायर नेटिंग मशीन ऑपरेटर्स है, इनको सैलरी 1000 यूरो मिल रहा है बेसिक पे, ओवर टाइम आपको अलग से मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा जो है आपको एक बात को समझना है कि जो सैलरी मैं बता रहा हूँ 8 आवर्स 5 डेज के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आप यानी कि ओवर टाइम करके आप आराम से और भी ज्यादा कमा लेंगे। अब यहाँ पे ओवर टाइम से मेरा मतलब कहते हैं कि 8 घंटा 5 दिन का मतलब क्या हुआ, महीने में आपको 4 नहीं 8 छुट्टियां यहाँ पे मिल रही है। और हम भारतीय जो है 4 छुट्टियां ही आमतौर पर करते हैं, भारत में भी और विदेशों में भी। ठीक है। तो 8 घंटे 5 दिन मात्र जब आप काम करेंगे हर एक हफ्ते, तो आपको कितना पगार मिलेगा, वायर नेटिंग में मिलेगा 1000 यूरो, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन को मिलेगा 1200 यूरो। ठीक है। 22 दिन की पगार है। इसके अलावा दोस्तों हमें मैकेनिकल इंजीनियर्स चाहिए। राइट। अब देखिए, हमारे वे भाई लोग जिन्होंने बीटेक या बीई किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपके लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। लेकिन आपके पास भी जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 4 इयर्स का। और इनका जो डिप्लोमेंट होगा दोस्तों, वो होगा सिक्योरिटी और इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग जो पॉइंट्स हैं उनके रख रखाव, ठीक है, और उनकी जिम्मेदारी, उनका मेंटेनेंस, उनका केयर करना, ये सब आपको करना होगा। लेकिन किस चीज का, ये बात आप समझ लें, इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट्स। आपने देखा ना आजकल जो है ई व्हीकल्स आ गए हैं, तो जितने भी हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स होंगे, इनका डिप्लॉयमेंट इसी के लिए होगा। ठीक है। इसके अलावा हमें मैकेनिक्स चाहिए एग्रीकल्चर ट्रैक्टर की सर्विस के लिए। तो अगर आपको मैकेनिक का काम आता है, स्पेशली आप खेती में यूज होने वाले ट्रैक्टर्स की सर्विस कर सकते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब इन सभी में हम आपको 1 साल का रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। रहना आपको जो है सब्सिडाइज दिया जाएगा और फूड भी आपको सब्सिडाइज दिया जाएगा, लेकिन सैलरी में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन जो सैलरीज मैंने आपको बताई है, ध्यान रहे, ये 8 घंटे 5 दिन के हिसाब से आपको 8 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिल रही है, यानी कि आप आसानी से रहना खाना कर लेंगे। रहना खाना देखिए बहुत अफोर्डेबल है यूरोप में। ठीक है। मेडिकल आपको दे रहा है एम्प्लॉयर, काम 8 घंटा 5 दिन है। ओवर टाइम आप करेंगे तो आपको ग्रीक लेबर लॉ के हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा हमें कुछ और वैकेंसीज है, काफी वैकेंसीज है, आप साथ बने रहें। देखिए, रेलवे वर्कर्स चाहिए, यानी कि जो ग्रीस में जो रेलवे लाइंस हैं उनके मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, वेल्डिंग के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए वर्कर्स चाहिए। 20 से 35 वर्ष के युवा ही आवेदन करें। इफ योर एज इज बिटवीन 20 to 35 ईयर्स ऑफ एज ओनली, देन यू मस्ट अप्लाई। क्वांटिटी है 10। सैलरी यहाँ पर बेसिक में मैं आपको बता रहा हूँ 8 घंटे की मिल रही है 1000 यूरो, यानी कि 90,000 रुपए भारत के लगभग। ठीक है। इसके अलावा जो है अपने और भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको बेसिक इंग्लिश आती हो, राइट, और आपने अगर पहले वीजा कहीं का अप्लाई किया था, वो वीजा कैंसिल नहीं हुआ, तो किन बातों का ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा अगर आपका पासपोर्ट पहले लॉस्ट हो गया था, आपने देखिए कई बार क्या होता है, लोग नया पासपोर्ट बनाते हैं और पुराने पासपोर्ट के बारे में लिखते हैं कि पासपोर्ट मिसप्लेस हो गया, लॉस हो गया, तो उसकी हमें एफआईआर की कॉपी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं ग्रीस के केस में जिनका थोड़ा ध्यान रखना होता है। मेडिकल को लेकर ग्रीस की स्पेशल गाइडलाइन है, क्योंकि आमतौर पर जो है ग्रीस के अलावा अधिकतर जो यूरोप के देश हैं, उनकी मेडिकल को लेकर कोई क्लियर कट गाइडलाइन होती नहीं है। ऑफ कोर्स हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ से माइग्रेट करे वर्क वीजा पर, वो फिजिकली मेडिकली फिट हो, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, जिस काम में जा रहा हो उसको वह काम आता हो, और जेन्युइन वर्क परमिट वर्क वीजा पर माइग्रेट करे। ठीक है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा आमतौर पर जो है, जैसे बात करें क्रोएशिया की या बुल्गारिया की, रोमानिया की, तो यहाँ पर जो है एम्बेसी की तरफ से या बीएफएस, राइट, या बीएलएस, इनकी तरफ से सच कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं होती है मेडिकल से रिलेटेड। बट आपको जानकर खुशी होगी कि ग्रीस के केस
केस में बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइंस होती है मेडिकल को लेकर, और मेडिकल इनकी तरफ से ही करवाया जाता है, तो मेडिकल का भी अपने विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या वैकेंसी है हमारे पास, हमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए मेंटेनेंस पर्पज के लिए, राइट। अब देखिए जो ये मेंटेनेंस पर्पज के लिए हमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इनका डिप्लॉयमेंट होगा होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, राइट। साथ ही साथ हमें मैकेनिकल इंजीनियर्स भी चाहिए, राइट। अब मैकेनिकल इंजीनियर्स पहले तो मैंने आपको बताए थे जो कि इलेक्ट्रिक जो ई चार्जिंग पॉइंट्स हैं उनकी केयर के लिए चाहिए, वहां पर सैलरी हमने आपको थोड़ी कम बताई थी। अब हमें अगर आपके पास और अच्छा एक्सपीरियंस है, मान लीजिए अगर आपके पास 4 से 5 साल या 8 साल 9 साल का एक्सपीरियंस है, वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है, तो आपको 1800 यूरो 1800 यूरोस तक हम आपको दिलवा सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स को। एग्जैक्टली क्या प्रोफाइल रहेगा डिस्कस करेंगे आपके साथ में जब आपका प्रोफाइल हमारे पास आ जाएगा। और इलेक्ट्रीशियन जो मेंटेनेंस के लिए चाहिए उसकी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी दोस्तों, राइट। अब इसके अलावा और क्या प्रोफाइल्स है हमारे पास, हमें फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर्स चाहिए। देखिए जो फोटोकॉपी की मशीन होती है उसको ऑपरेट करने के लिए हमें 20 कैंडिडेट चाहिए ग्रीस के लिए। स्विमिंग पूल के लिए हमें केयर टेकर चाहिए 20, राइट। यानी कि जो स्विमिंग पूल होते हैं ना, ऑफकोर्स जो भी स्विमिंग पूल में केयर टेकर का काम करेगा उसको खुद स्विमिंग आनी चाहिए। बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए कि स्विमिंग पूल में किस तरह के केमिकल्स का यूज होता है वाटर को क्लीन करने के लिए, राइट। किन चीजों का आपने ध्यान रखना होता है। टेलर्स चाहिए, राइट। टेलर्स की वैकेंसी हमारे पास बेलारूस के लिए भी आई है, बहुत जल्दी हम उस वैकेंसी को भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल बात हो रही है ग्रीस की, तो हमें ग्रीस के लिए भी टेलर्स चाहिए। और एक जनरल वैकेंसी बता देता हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं बताई भाई जिसमें कुछ नहीं आता हो मैं तब भी जा सकूं, तो होम केयर टेकर भी चाहिए, यानी कि घर के लिए जो हेल्पर होता है जो घर का काम करता है, ऐसे भी हमारे पास 10 वैकेंसीज हैं। इनके लिए जो आवेदन करने की एज लिमिट है वो है 20 से 35 साल, ठीक है। जो ये मैंने आपको 4 वैकेंसी बताई, फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर, स्विमिंग पूल केयर टेकर, टेलर्स और होम केयर टेकर। अब बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, आमतौर पे 3 to 6 मंथ में, मतलब पहले वर्क परमिट आता है, ऑफकोर्स वर्क परमिट के बाद जो आपके बाकी के प्रोसेस होती है, राइट। बहुत ही यूनिक प्रोसेस है ग्रीस का। कुछ कैंडिडेट हमने मेंटर किए थे कुछ समय पहले, आपने देखा होगा उनका सक्सेस स्टोरीज। और ये नई तरह की वैकेंसीज हैं, नए एम्प्लॉयर्स की वैकेंसीज हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बेहतरीन देश है ग्रीस, राइट। अगर आप शेंगन कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप ग्रीस को कंसिडर कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों वह ये है कि यहाँ पर अधिकतर वैकेंसीज के लिए सेल्फ सिलेक्शन है। एम्प्लॉयर ने हमें ही जिम्मेदारी दी है कि हम कैंडिडेट के प्रोफाइल को प्रॉपर्ली चेक करें, लेकिन हम सच में प्रॉपर्ली चेक करने वाले हैं। कोई भी रियायत नहीं रखी जाएगी, क्योंकि नहीं तो आपको वहां जाकर दिक्कत होगी। तो आपको काम आता हो या फिर आप उस काम को करने में सक्षम हो, कैपेबल हो, तभी आप आवेदन करें, ठीक है दोस्तों। वर्किंग आवर्स में आपने हमारी टीम को कॉल करना है 10 to 6 PM मंडे टू सैटरडे, राइट। ग्रीस के अलावा स्लोवाकिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, राइट, और भी कई सारे यूरोप के देश, साथ साथ गल्फ के कुछ देशों की मल्टीपल वैकेंसी हमारे पास चल रही है, राइट। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें, थोड़ा सा टाइम निकालकर टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, राइट, फेसबुक पर, हमारे व्हाट्सएप के ऑफिशियल चैनल पर हमें फॉलो कर लें। वहां पर आप देख सकते हैं हमारे अपडेट्स, हमारे वर्क परमिट्स, हमारे सक्सेस स्टोरीज। भारत से जब भी विदेश जाएं, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू जाएं, काम के लिए जा रहे हैं तो प्रॉपर वर्क वीजा लेकर जाएं, सभी शर्तों को यहीं से जान लें, समझ लें, राइट, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।